चलिए अब आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रृंगकेरपुर धाम में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने बटन बजा करके दबा करके 580 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी बांटे हैं। महाकुंभ के बाद वासंतिक नवरात्र की पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य सखा निषाद राज की पावन जयंती पर आए अतिथियों का सीएम ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम ने वक्फ बोर्ड पर सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थल पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं होगा। प्रयागराज के श्रृंगकेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। यहाँ तक कि कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। हमने पूछा था क्या वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया है? देख रहे हो यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरीके के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया। उन्होंने कहा, निषाद राज से जुड़ी हुई पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहन और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है। वैश्विक मान्यता दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्र हित को पहले स्थान पर रखना होगा। जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करती है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए। जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, देश के अंदर, दुनिया के अंदर,
अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हो, प्रयागराज से आया हो, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, महाकुंभ 2025 ने देश प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। इतना बड़ा आयोजन सनातन धर्मावलंबी और राम भक्त ही कर सकते हैं। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वो ही इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ ने यहाँ के लोगों को देश दुनिया में पहचान और सम्मान दिलवाया। व्यक्ति को पहचान और सम्मान मिल जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें इस पहचान को समाप्त कर रही थी, उत्तर प्रदेश को माफियाओं को हवाले कर रही थी और हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी।